नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जीके सीरीज को कवर कर रहे हैं, तो पिछली वीडियो में हमारे 53 क्वेश्चन पूरे हो गए थे। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 54। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शाहजहां। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण कार्य 1638 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक लगभग 10 वर्षों तक चला। अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाए गए। न्याय की जंजीर जो जहांगीर द्वारा लगवाई गई थी, जिसे बजाकर कोई भी राजा से अपनी फरियाद कर सकता था। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनवाया गया था। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी बंगाल के नवाब, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी अवध के नवाब। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भारत की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया, जो अंग्रेजों के लिए एक पपेट की तरह काम करता था। क्वेश्चन नंबर 56। 1757 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? ऑप्शन ए सवाई राजा जगत सिंह, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी सवाई राजा जयसिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सवाई राजा जयसिंह। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी राजा जयसिंह को दी गई थी। सवाई राजा जयसिंह ने मुगल साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में कार्य किया। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उन्हें सवाई की उपाधि दी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगरा शहर की स्थापना सन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी तथा उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। आगरा शहर की स्थापना किसने करी? सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? ऑप्शन ए निबरन चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 1870 ईस्वी में भारत के लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी। कॉर्नवालिस ने आधुनिकीकरण किया। कॉर्नवालिस को ही भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। एक एडिशनल जानकारी और, स्थानीय स्वशासन की का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था। ऑप्शन ए नलमाला पहाड़ी, ऑप्शन बी पालकोंडा, ऑप्शन सी गुडेम, ऑप्शन डी नागरी। ऑप्शन सी गुडेम इज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 1920 के दशक के शुरुआत में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था, जिसे गुडेम विद्रोह के नाम से जाना गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
गुडेम विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 59, मार्को पोलो 1294 के मध्य से भारत आया था। ऑप्शन ए ब्रिस्टल, ऑप्शन बी लिस्बन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वेनिस। ऑप्शन डी वेनिस इज द राइट आंसर। जो मार्को पोलो था वेनिस से 1292 से 1294 के मध्य भारत आया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य भारत आया। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में काकतीय वंश और पांड्य राज्य का जिक्र किया था, जो भारत के दक्षिण भाग में थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया था। फाहियान आया था जो चीन से आया था। मेगास्थनीज जो यूनान से आया था। किसके राज्य में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आया था। गजनी के साथ कौन आया था? अलबरूनी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए शिल्पवेद, ऑप्शन बी गंधर्ववेद, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी धनुर्वेद। ऑप्शन सी आयुर्वेद इज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वेद उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 61, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए तिरुनमट्टकनी, ऑप्शन बी विल्लन, ऑप्शन सी पल्लीछंदम, ऑप्शन डी सालभोग। ऑप्शन डी सालभोग द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सालभोग शब्द चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि के लिए प्रयुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तिरुनमट्टकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। विल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहते थे। पल्ली छंदम जैन संस्थानों को जो दान में दी गई थी भूमि थी, उसे क्या कहते थे? पल्ली छंदम कहते थे। क्वेश्चन नंबर 62, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। ऑप्शन सी राजस्थान इज द राइट आंसर। तो व्याख्या देख लेते हैं। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं। दिलवाड़ा में ही प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मांडो की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गुजरात में है। सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश, जरगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद साहिबानी खान, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम इज द राइट आंसर। सात सौ 12 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था। 20 जून 712 ईस्वी को कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दाहिर पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था। ऑप्शन ए शांतिप्रिय व्यक्ति, ऑप्शन बी भारतीय अशांति के जनक, ऑप्शन सी क्रांतिकारी विचारों के जनक, ऑप्शन डी भारत का वयोवृद्ध पुरुष। ऑप्शन राइट आंसर भारतीय अशांति के जनक इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया था क्योंकि ये गर्म दल के अग्रणी नेता थे। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। शांति प्रिय व्यक्ति किसे कहा जाता है?
लाल बहादुर शास्त्री को। जो क्रांतिकारी विचारों के जनक बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1845, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन डी 1898, ऑप्शन सी 1765 द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब के पराजित हो जाने के कारण कंपनी ने इलाहाबाद और समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी सेवाग्राम, ऑप्शन डी शांति निकेतन। ऑप्शन ए साबरमती इज द राइट आंसर। साबरमती से चलकर कहाँ गए थे? दांडी। व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों सहित साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। राइट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। व्याख्या देख लेते हैं। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकोंडा के कुतुब शाही वंश को 5वां सुल्तान था। इसने हैदराबाद शहर की नींव रखी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1954, ऑप्शन सी 1958 इज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज 1958 ईस्वी में की गई थी। यह द्विभाषी रॉक शिलालेख है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेरी फैंथलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट्टी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी चोल। ऑप्शन डी चोल इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में कर एकत्र किया जाता था, जिसे वेट्टी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चोल काल में भूमि और उपज का 1/3 भाग या 1/3 हुआ करता था। इस काल में उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना था। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन डी पोलीलूर की लड़ाई। ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। प्लासी की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून
1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। क्वेश्चन नंबर 71, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। ऑप्शन ए कुशीनगर इज द ऑप्शन सी कुशीनगर इज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। बुद्ध का महानिर्वाण कुशीनगर में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए। त्रिरत्न जिसे कहा जाता है वो बुद्ध, धम्म और संघ को क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। क्वेश्चन आता है त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को जाता है। यह ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लागू किया गया था। प्रमुख क्षेत्र जो थे वो मद्रास, मुंबई, असम और पहले का जो पूर्वी बंगाल था, जो आज के समय बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के व्यवस्था का जो जनक माने जाते हैं वो कर्नवालिस को दिया जाता है। महालवाड़ी के जो जनक माने जाते हैं वो हार्ट मैकेंजी को माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानागार को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। ऑप्शन ए बिटुमेन, ऑप्शन बी असफाल्ट, ऑप्शन सी प्राकृतिक चारकोल, ऑप्शन डी मधुमोम। राइट आंसर ऑप्शन सी प्राकृतिक चारकोल। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम। मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी राजा टोडरमल, ऑप्शन सी राजा मानसिंह, ऑप्शन डी तानसेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बीरबल। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। ये मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर थे। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भगवान दास, अमीरुल उमरा, अबुल फजल, अनवर ए सादात, जो यार ए दानिश थे उनको फैज कहा जाता था। जो बीरबल थे उनके जो कविप्रिय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, बाबर ने नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। ऑप्शन ए चारा, ऑप्शन बी खुम्स, ऑप्शन सी अरब, ऑप्शन डी तुलगमा। ऑप्शन डी तुलगमा इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बाबर ने तुलगमा नामक युद्ध की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 76, मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा में स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी ग्वालियर,
ऑप्शन डी लखनऊ। ऑप्शन ए आगरा इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उससे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी अयोध्या। ऑप्शन बी तक्षशिला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। राजा आम्भी तक्षशिला के शासक थे। महत्वपूर्ण बिंदु, आम्भी ने 326-27 ईसा पूर्व में तक्षशिला पर शासन किया। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला में इनका ही शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता था। ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी धर्मशालाएं, ऑप्शन सी दरगाह, ऑप्शन डी धर्मस्थल, ऑप्शन बी धर्मशालाएं इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ऊन। सूफी संत ऊनी कपड़े पहनते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वाले को मुरीद कहा जाता था। सूफियों का धर्म संघ दो भागों में विभक्त था, बशारा और बेशारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी सीरी, ऑप्शन सी सीरी द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर सीरी का निर्माण कराया। सीरी किला दिल्ली में स्थित है जिसके निर्माण का उद्देश्य मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य थे। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बुद्ध धर्म, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी आर्य समाज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। ये गर्म दल के नेता थे। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य वेदों का प्रचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में से हार गया। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद आजम, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी बैरम खां, ऑप्शन ए औरंगजेब इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। दारा शिकोह उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया। दारा शिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दारा और औरंगजेब ने उत्तराधिकार के लिए 3 प्रमुख युद्ध किए। धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई की घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहले रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? ऑप्शन ए ईंटें, ऑप्शन बी दरवाजे, ऑप्शन सी कांसे के धारड़, ऑप्शन डी लोहे की पटरियाँ, ऑप्शन ए ईंटें इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त ईंटों को इंजीनियर वर्तमान के पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में पहली रेलवे लाइन
निर्माण के लिए ले गए थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी तीर्थंकर महावीर। राइट आंसर ऑप्शन सी, शिव इज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ बने पत्थर की हाथी के कारण दिया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के निकट धारापुरी द्वीप पर स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है। यहाँ अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए डांडेली, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी चिकमंगलूर, ऑप्शन डी मडिकेरी। ऑप्शन बी हम्पी इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। हम्पी विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक में स्थित है। 1986 ईस्वी में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया: संगम वंश, तुलुप वंश और अरविडु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा में पूर्व में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ऑप्शन ए बिहार इज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था तथा मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं। 10वें जो पार्श्वनाथ हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्वेश्चन नंबर 86। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन सी 3 इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। धोलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला भाग। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित पुरातत्व स्थल है। यह सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ वर्ष में टूटा था? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1991। ऑप्शन डी 1991 इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को टूटा था। विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन बी सोवियत संघ का विघटन, ऑप्शन सी रूसी क्रांति, ऑप्शन डी जार का पतन। ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। बेस्टिल की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई। इसीलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। उसी के द्वारा जार का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रूमी, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी बुद्ध इज द राइट आंसर, जो किसके द्वारा लिखी गई है? एडविन अर्नॉल्ड के द्वारा लिखी गई है। द लाइट ऑफ
एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए व्याख्या देख लेते हैं पहले। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योत के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा विंस्टन चर्चिल ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागपुर इज द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 1800, ऑप्शन सी 2009 इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। श्रीलंका की सरकार ने 18 मई 2009 को गृह युद्ध समाप्त किया था। इस गृह युद्ध मुख्य रूप से इस द्वीपीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में लड़ा गया था, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे। जिसमें कितने लोग मारे गए थे? 1 लाख लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन जैकस रूसो एक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी चिंतक, ऑप्शन सी सम्राट, ऑप्शन डी चिकित्सक, ऑप्शन बी चिंतक इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। जीन जैकस रूसो एक चिंतक थे। इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? ऑप्शन ए फोर्ट विलियम एक्ट, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी भारतीय न्यास अधिनियम, ऑप्शन डी कंपनी अधिनियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम। व्याख्या देख लेते हैं। 1 अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था और इसे भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 94, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सर सैयद मोहम्मद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में की थी। इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने के साथ एक उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। 5 मार्च 1931 की इस बैठक को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, सत्य के प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ की आत्मकथा है। ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। सत्य के प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम टुवार्ड फ्रीडम है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम विंग्स ऑफ फायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी गुजरात, ऑप्शन बी जयपुर इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं।
हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। दिल्ली में लाल किला स्थित है। आगरा में ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी रिबन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी रोलेट आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए टीपू सुल्तान इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 नंबर, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? ऑप्शन ए कव्वाली, ऑप्शन बी बसंत गीत, ऑप्शन सी तीत गति, ऑप्शन डी कजरी। ऑप्शन ए कव्वाली इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। कव्वाली भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे 100 क्वेश्चन 2 वीडियो में कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।